यदि एक सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयव के समान गुणों को जोड़ दिया जाता है तो सारणी का मान वही रहता है। अर्थात यदि हम रो यानी पहली पंक्ति प्लस किसी संख्या से गुणा किया और R3 को ऐड कर दिया, या C1 में C1 प्लस C3 को यानी कॉलम फर्स्ट कॉलम हो गया और थर्ड कॉलम को किसी संख्या से गुणा कर का प्रयोग करें तो सारणी का मान वही रहता है। सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं। जैसे कि दे रखा मेरे पास कोई सारणी दे रखी, जैसे A1 B1 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 दे रखा है। तो इसमें क्या करेंगे, क्रिया लगाएंगे। तो इसमें मैं क्या करूँ, R1 यानी पहली पंक्ति है ना, ये पहली पंक्ति ये, तो इसमें क्या करूँगे R1 प्लस किसी संख्या से गुणा कराऊँ और फिर ऐड कराऊँ R3 को। जैसे R3 ये हो गई, इसको मैंने K से गुणा कराऊँ तो ये जैसे K प्लस K से गुणा किया तो ये हो गई K। फिर क्या R1, तो R1 में A1 B A2 और A3 ये, तो इसको अगर ऐड करूँगा तो पहले लगे A1 R क्या है ये R1 R2 R3 R1 प्लस R1 के A1 प्लस के आ गया, के को C से गुणा 1 से गुणा तो के C1 किस में कर रहा हूँ R1 में, तो ये हो गया R1 में लिखना है। ऐसे नहीं कि यहाँ पे लिखूँगा, R1 में कर रहा हूँ तो R1 में लिखूँगा। फिर क्या करूँ, दूसरी R1 का मान क्या है A2 प्लस के से गुणा करके क्या है C2 को, तो के C2 हो गया। फिर क्या A3 प्लस के को C3 से गुणा प्लस के C3, तो ये लगाए क्रिया R1 में ये क्रिया लगानी। ये क्वेश्चन जैसे आएगा कि A B C A² प्लस B² C² A B C और C बराबर A माइनस B माइनस C या C माइनस A, ऐसे क्वेश्चन आएंगे इनको सिद्ध करना, तब ये हमारे को काम आते हैं नियम। किसी सारणी का मान शून्य होता है यदि इसके किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो। ये सारणी दे रखी 3 5 7 4 5 1 0 0 का मान याद किया, तो इसका मान डायरेक्ट लिख सकते हैं 0, या फिर निकाल भी सकते हैं। 3 या प्लस का 3 हो गया, फिर इस पंक्ति और इस स्तंभ को छोड़ दिया तो 5 1 0 0 5 1 0 0, फिर प्लस माइनस प्लस, तो यह आ गया माइनस का 5, इस पंक्ति और इस स्तंभ को छोड़ दिया तो 4 0 1 0 4 0 1 0 प्लस 7 प्लस का यहाँ से आएगा प्लस और 7, इस पंक्ति और इस स्तंभ को छोड़ देंगे 4 5 0 4 5 0 0, यह आ गया 3 5 को 0 से गुणा 0 0 को 1 से गुणा फिर 0 -5 -5 4 को 0 से गुणा 0 0 को 1 से गुणा किया तो 0 7 7 4 को 0 से गुणा 0 5 को 0 से गुणा किया तो 0 0 माइनस 0 0 माइनस 0 0 0 माइनस 0, 3 को 0 से गुणा 0 5 -5 को 0 से गुणा 0 7 को 0 से गुणा 0, तो यह है इसका आंसर 0। यदि A और B समान कोटि के दो वर्ग अवयव है तो सारणी A B का गुणा बराबर होता है सारणी A गुणा सारणी B। यदि अवयव A मैट्रिक्स दे रखी है कोई भी का M ×
एन, ये इसका ऑर्डर है। और ये इसमें जो आई तो वो है रो और जे का मान होता है कॉलम। तो ये हमारे को आई और जे कॉलम वो बताएगी, तो ये हमारे को बता रही है ऑर्डर, कि उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तथा के कोई अदिश है तो सारणी के ए बराबर होता है के पावर एन सारणिक ए। अब इसमें क्या 9 नियम हो गए कि सारणी के गुणधर्म या नियम। अगर वो पूछेगा गुणधर्म या नियम लिखे तो हमें सीधा सीधा जो हमें ये क्या है थ्योरी लिखना है। और इसी में पूछेगा गुणधर्म को उदाहरण से ही समझिए, उदाहरण देकर समझाइए। फिर हमारे को क्या ये भी लिखना है, थ्योरी का भी लिखना है, और थ्योरी के बाद भी एक एक उदाहरण भी देना है। जो कोई भी संख्या लेनी है फिर उसको सोल्व करके बताना है कि ये 0 आ रहा है तो कैसे आ रहा है, माइनस की संख्या आ रही है तो साइन कैसे आ रहा है, अलग अलग कैसे लिख सकते हैं। तो फिर बाद में हमारे को अगर उदाहरण पूछेगा ऐसे हमारे को एक एक एग्जाम्पल लिखना है। लिखने के बाद उसको सोल्व करके बताना। जैसे यहाँ पर था कि किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य है तो सारणी का मान शून्य होता है। तो यही चीज़ है, पर फिर हमें क्या उदाहरण देके उसको सोल्व करके बताने के 0 कैसे प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन हमारे पास इसमें से 2 हो गए। तो कि सारणी के गुणधर्म लिखे तो डायरेक्ट थ्योरी लिखना है, उदाहरण देके समझाइए तो उदाहरण हमारे को एक ही फिर एग्जाम्पल भी लिखना है उसमें। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन क्या पार्ट फर्स्ट में पूछ लेता है, अगर गुणधर्म याद है तो इतनी कैलकुलेशन करने की हमारे को जरूरत नहीं है। डायरेक्ट अगर 2 समान है तो 0 होगा, अगर नहीं है तो बस निकाल के देखना। बाकी मोस्ट ऑफ क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं, या तो संख्या समान होगी या कॉमन आ रही होगी या कुछ भी होगा, कहीं जल्दी से आंसर आ जाए। तो ये देता है क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट में। तो वहाँ पर हमारे को अगर नियम याद है तो इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट लिख देंगे बराबर 0।